देखिए, अपन ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12 की कुछ प्रमेय हल की थी और अब हम उसी प्रश्नावली की कुछ और प्रमेय हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे, परंतु शर्त यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके ये प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगी। तो देखिए, हमारे प्रमेय की शुरुआत करते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी हम प्रमेय की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसका चित्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है वृत्त की समान जीवाएं। इसका मतलब है सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, वृत्त बनाना होगा। तो देखिएगा हम वृत्त कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त में समान जीवाएं अर्थात ये दो जीवाएं हमने इसमें समान ले ली, ए बी और सी डी, दोनों जीवाएं समान है। अब ये कह रहा है कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। देखो, दूरी के लिए हम हमेशा लंब डालते हैं। इसका मतलब है कि ये O केंद्र है और इससे ये P और Q क्या हो गए, इन दोनों पर लंब हो गए। तो हमने इन दोनों पर लंब डाल करके ये दूरी हमारी निर्धारित कर ली। अब देखिएगा क्या क्या हमारे पास दिया है। तो देखो, दिया है O केंद्र के वृत्त में समान जीवाएं हैं, तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, दोनों जीवाएं बराबर है। और जब ये बराबर है तो यहां पर ये दूरी हो गई, इसलिए हमको ये भी पता करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दूरी समान है अर्थात OP बराबर OQ, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो हमने लिखा है, जो OP है, इसको हमें दिया है में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां रचना करते हैं, क्योंकि ये बराबर सिद्ध करना है और आपको मैंने बात बताई थी कि बराबर सिद्ध करने के लिए हमको दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है और हम उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। तो देखिएगा, हमने O को A से और O को C से, दोनों से मिला दिया। तो यहां लिख देते हैं O को A व C से मिलाया। अब आप देखो, हमने इन दोनों को मिला दिया, तो अब हमें क्या करना है, यहां हमारा चित्र पूरा हो गया और उत्पत्ति हमको करनी है। तो देखो, उत्पत्ति में हमने देखा कि दो त्रिभुज हमारे पास हो गए। हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज O A P व त्रिभुज O C Q में हम इन दोनों में देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हम इस बात को जानते हैं कि ये जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है वो दो समान भागों में बांटता है। तो यहां देखो, हम इस बात को देख रहे हैं सबसे पहले कि OA बराबर CQ, OA बराबर OC, सॉरी, यहां OA बराबर OC हमारे पास में है। यह है एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद जब ये चीज हमारे पास आ गई तो फिर हमें क्या करना है, देखिए, दूसरी बात हमारे पास में ये जो AP है ये किसके बराबर है, CQ के। क्या कारण है, 1/2 AB बराबर 1/2 CD। हम इस बात को जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगी, आधी आधी है तो बराबर हो जाएगी। तो यहां उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास कोण OPA बराबर कोण OQA
सी। क्या कारण है? समकोण है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक समकोण कर्णभुजा का जो नियम है सर्वांग समता का, वो हमारा लागू हो जाता है। अतः समकोण कर्णभुजा नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OCQ और CPCT से क्या हो जाएगा? CPCT से हमारे पास में OP बराबर OQ, और यही हमें सिद्ध करना है। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारी एक प्रमेय हमने हल कर ली। अब हम अगली एक प्रमेय और हल करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास एक सवाल दिया गया है और इस सवाल में ये कह रहा है कि आकृति, यहाँ ये एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में चाप AB, जो चाप AB है, ये किसके बराबर है? CD के बराबर। तो देखो, सबसे पहले हम दिया है आकृति में चाप AB बराबर चाप CD, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण A बराबर कोण B। हमको ये काम करना है। यहाँ रचना की कोई आवश्यकता हमको नहीं है, तो हम सीधे इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब आप देखो, उत्पत्ति करना है तो हम कैसे करेंगे? अब आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहली बात कि ये जो चाप है ये बराबर है किसके? इस चाप के। तो यहां लिखते हैं, चूंकि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। आप इस बात को जानते हैं, समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। अतः जब ये बराबर हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? कोण AOB बराबर कोण COD, ये हमारे पास में हो गया। ये जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम इस बात को जानते हैं कि ये बीच में BOC एक कोण और पड़ा हुआ है। इसमें इस कोण को हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यह लिख देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? कोण BOC जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, कोण AOB प्लस कोण BOC। दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? कोण COD प्लस कोण BOC। अब आप देखो, AOB में जब हम BOC जोड़ेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा? कोण AOC के। तो कोण AOC, ऐसे ही कौन सा हो जाएगा अगला? कोण BOD, और ये हमारे पास एक समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो दो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD, हम इनको क्या करेंगे? सर्वांग करेंगे, क्योंकि कोण बराबर करने हैं और कोण जिन जिन में है उन त्रिभुजों को हमको लेना है। तो यहां कौन सा हो जाएगा? कोण त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD में देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। OA बराबर OB, पता है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरी बात, दूसरा क्या है? कोण AOC बराबर कोण BOD। ये कहां से आया?
हमने अभी ज्ञात किया था समीकरण 1 से। और तीसरी क्या है, ओसी। इसमें ओसी है तो दूसरे में क्या हो जाएगी, ओडी। ये भी हमारे पास एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब आप देखेंगे जब ये एक ही वृत्त की त्रिज्या और ये कोण हमारे पास बराबर आ गया तो हमारे पास कौन सा नियम लग गया, कोण भुजा कोण भुजा। अतः भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग त्रिभुज बी ओ डी। और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, हमारे पास संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए बराबर बी, कोण ए के बराबर कोण बी। और यही हमको सिद्ध करना है। आप इस बात को देखेंगे और हल भी करेंगे। अब ऐसे हमने इस प्रमेय को और सवाल को हल किया। अब आगे अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।